अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अपने 4 शांति दूत भेजे। जब चारों शांति दूत विफल हो गए तो बादशाह अकबर ने आमेर के राजा मान सिंह को सेनापति बनाकर महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। इस दौरान मान सिंह ने मेगजीन दुर्ग यानी अजमेर के किले के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई। वहीं महाराणा प्रताप ने इस युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनाई और जैसे ही योजना पूरी हुई दोनों ने रक्त तलाई नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई, जिसमें महाराणा प्रताप अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं कर रहे थे और साथ में हकीम खां सूरी था जो शेरशाह सूरी का वंशज था। वहीं मुगलों की तरफ से आमेर का राजा मान सिंह नेतृत्व कर रहा था और दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में अबुल फजल के अनुसार कुंवर प्रताप यानी कीका ने पहली बार प्रथम आक्रमण किया और राजपूतों का प्रथम आक्रमण बड़ा ही शक्तिशाली था। इस आक्रमण ने हमारी सेना को पीछे धकेल दिया और हमारी सेना कुत्तों और भेड़ियों की तरह राजपूतों के आगे भागने लगी और भागते भागते वो बनास नदी तक पहुंच गई। तभी मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी कि स्वयं बादशाह अकबर सेना लेकर आ रहे हैं। जैसे ही ये खबर सेना के कानों में पड़ी तो मुगल सेना फिर से सचेत होकर राजपूतों से युद्ध करने लग गई। इस युद्ध में ऐतिहासिक क्षण जब आया तब महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े सहित चीर दिया और बाद में मान सिंह को मारने के लिए अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर मान सिंह के हाथी पर अपना घोड़ा चढ़ा दिया और महाराणा प्रताप ने अपने भाले की नोक से निशाना लगाकर मान सिंह पर वार किया, लेकिन मान सिंह बच गया और उसका हाथी का महावत मारा गया और कुछ क्षण बाद मान सिंह के हाथी की सूंड में लगी जहरीली तलवार से चेतक का पैर कट गया। इस विषम परिस्थिति में झाला अमन्ना ने जो बड़ी सादड़ी के थे उन्होंने महाराणा प्रताप को रणभूमि छोड़ने को कहा, लेकिन महाराणा प्रताप रणभूमि छोड़ने को तैयार नहीं थे। लेकिन अपने सरदारों के आग्रह पर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का मैदान छोड़ दिया और उनका घोड़ा चेतक घायल हो चुका था। उनका राज मुकुट बड़ी सादड़ी के झाला मन्ना ने धारण किया और लड़ता लड़ता वीरगति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल था, इसके कारण उसके सामने जब बलीचा में एक नाला आया तो उसने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए उस नाले के पार छलांग लगा दी। उसके बाद चेतक ने अपने जीवन का बलिदान देकर महाराणा प्रताप को बचा लिया। महाराणा प्रताप इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो निर्णय निकला, कुछ इतिहासकार उसे अनिर्णीत युद्ध कहते हैं और कुछ उसे अकबर को जीता हुआ युद्ध कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। ये युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता था, इसके सबूत मैं आपको दूंगा। अगर हल्दी घाटी का युद्ध मुगल ही जीते थे तो मुगलों ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप का पीछा क्यों नहीं किया? और दूसरा कारण ये है कि अगर मुगल विजयी ही हुए थे तो मान सिंह ने चित्तौड़ में लूटपाट व कत्लेआम क्यों नहीं किया? और तीसरा कारण ये है कि अकबर ने मान सिंह की ड्योढ़ी क्यों बंद कर दी, यानी दरबार में आने पर पाबंदी क्यों लगा दी? क्या वे एक जीते हुए सेनापति के साथ बादशाह ऐसा व्यवहार करता? और जो मान सिंह के पास 7,000 की मनसबदारी थी उसे घटाकर 5,000 क्यों कर दी? और तीसरा कारण यह है कि महाराणा प्रताप से जीतने के बाद मुगलों ने गोगुंदा के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें क्यों चिनवाई और उनके अंदर क्यों छुप कर रहने लगे? क्या उन्हें महाराणा प्रताप का भय था? और वहीं मुगल सेना दिल्ली की ओर लौट रही थी तो रास्ते में उन्हें लूट क्यों लिया? क्या जीती हुई सेना को लूट लिया जाता है? जो व्यवहार एक हारी हुई सेना के साथ होता है वह हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर की सेना के साथ हुआ। इससे किस निर्णय पहुंचते हैं
कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने ही जीता था, लेकिन इतिहास ने इस युद्ध में अकबर को जिताने के लिए भ्रम पैदा कर दिया गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदू को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।